हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा कि हीट जो है वो क्या करती है, गर्म रीजन से ठंडे रीजन में क्या करती है, हमेशा फ्लो करती है। ठीक है, तो मेटल्स के अंदर जो है वो हमने डायरेक्ट फ्लो देखा कंडक्शन के मीडियम से, उसको हमने क्या नाम दिया, कंडक्शन। जबकि एयर और वाटर जो है वो कंडक्शन जो है वो नहीं शो करते, रेदर देन वो क्या शो करते हैं, कन्वेक्शन शो करते हैं। ठीक है, मतलब एक बार वो गर्म होंगे, हल्के होने की वजह से वो ऊपर चले जाएंगे और फिर उसके साइड में जो हवा या पानी होगा वो क्या होगा, उसकी जगह ले लेगा। और ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक पूरा का पूरा कंटेंट जो है हमारा वो गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो आइए आगे स्टडी करते हैं। एक एक्टिविटी है, लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती को जलाएं, ऑन करें उसको। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक हाथ जो है वो उसकी जो फ्लेम है उसके ऊपर रखें और दूसरा हाथ जो है उसके साइड में रखें। डू यूर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके दोनों ही हाथों को बराबर गर्मी लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो हाथ आपका ऊपर होगा उस हाथ को ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीट जो है, गर्म हवा जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर फ्लो करती है। इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई। ठीक है, तो आंसर जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और हाथ आपको इतना भी नजदीक नहीं लेके जाना है कि आपका हाथ जो है वो कैंडल की वजह से जल जाए। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा पेज, 2 पेज ऊपर चले गए एक साथ, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप, ऊपर की तरफ जब हम नोटिस करते हैं, एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, ऊपर की तरफ जो हीट गर्म हो जा रही है वो कौन सा मीडियम होगा, कन्वेक्शन का। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, कन्वेक्शन। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील हॉट, तो हाथ जो है फ्लेम के ऊपर था उसको ज्यादा गर्मी लगेगी। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, हाउएवर देयर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। ठीक है, द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, मतलब कि जो तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, एक्सपीरियंस द इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, उनको एक अच्छा या अजीब सा व्यवहार जो है वो देखने को मिलता है नदियों का या समुद्र का। देखिए कैसे, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, जो भूमि है, जो जमीन है, वो ज्यादा तेजी से गर्म होती है पानी की तुलना में। द एयर ओवर द लैंड बिकम होटर एंड राइजेज अप, तो हवा जो है उस मिट्टी के ऊपर की वो ज्यादा तेजी से गर्म होगी और कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड द लैंड एंड टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा है जो समुद्र के ऊपर है वो क्या करेगी, उस गर्म हवा की जगह को ले लेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड्स मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा है फिर वो कहाँ चली जाएगी, समुद्र की तरफ चली जाएगी, ताकि ये जो साइकिल है वो लगातार चलती रहे, ये जो प्रक्रिया है ये पूरी होती रहे। ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, तो ये जो सी आई, सी से जो ब्रीज आई, हवा आई, उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, इस ठंडी हवा को प्राप्त करने के लिए द विंडोज ऑफ हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, तो वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं उनका मुंह जो है या खिड़कियां जो है वो किस तरफ रखी जाती हैं, या ज्यादा जो ओपन साइड जो है वो किस तरफ रखेंगे, वो समुद्र की तरफ रखेंगे। एट नाइट, जबकि रात के समय, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, जो इसका बिल्कुल उल्टा होगा। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, पानी जो है वो ज्यादा धीरे ठंडा होगा। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी, अब क्या होगा, जो ठंडी हवा जो है वो कहां से कहां तक मूव करेगी, जमीन से पानी तक या समुद्र तक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज, उसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। ठीक है, व्हेन वी कम आउट इन द सन, जब हम सूर्य के सामने आते हैं, वी फील वार्म, हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस, तो हीट जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है। इट डज नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन, देखिए सन से हमारे बीच कोई मेटल नहीं है, कोई धातु नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, तो कंडक्शन वहां पे नहीं होगा। वहां पे एयर भी नहीं है, एयर तो सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, तो वहां पे कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता। तो वो जो मीडियम है, जिस मीडियम से सन से हीट जो है वो हम तक आती है बिना किसी मीडियम की जरूरत के, वो आपका कहलाता है रेडिएशन। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं। ये तो आपका जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज है वो उसकी इमेजेस दिखाई गई है यहाँ पे।
ठीक है, देखिए दिन के समय क्या हुआ है, जो एरो है ब्लैक कलर की एरो है, इससे क्या पता चल रहा है कि हवा जो है वो समुद्र से और घरों की तरफ आ रही है, जबकि नाइट के टाइम पे देखिए व्हाइट कलर के एरो से दिखा रखा है। ठीक है, मतलब कि जमीन से हवा जो है वो कहाँ पे जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूर्य की गर्मी जो है वो हम तक कैसे पहुंचती है, रेडिएशन से पहुंचती है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो रेडिएशन के लिए जो है मतलब हीट के ट्रांसफर कौन से तरीके से, रेडिएशन के तरीके से, किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, ना हवा की, ना पानी की, ना किसी मेटल की, ना किसी कंडक्टर की। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, कोई वस्तु वहां पे हो या ना हो। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर, जैसे कि जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठे होते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमें इसी प्रोसेस से हीट जो है वो मिलती है। ए हॉट यूटेंसिल कीप अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट्स टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। कोई गर्म बर्तन जिसको जब हम किसी गैस के ऊपर से हटा देते हैं, हीट के सोर्स के ऊपर से हटा देते हैं, तो वो बर्तन थोड़ी देर बाद ठंडा होना शुरू हो जाता है, वो भी रेडिएशन की वजह से ही होता है। ठीक है, आवर बॉडी टू, इसी तरीके से हमारा शरीर गिव्स हीट टू सराउंडिंग, आसपास को हीट दे देगा, एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और हीट को रेडिएशन के मीडियम से रिसीव भी कर सकता है। ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को क्या कर सकते हैं, रेडिएट कर सकते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, ए पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ दिस इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट ऑफ मे बी ट्रांसमिटेड। तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो परावर्तित किया जाएगा, कुछ जो है वो सोख लिया जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, जिसकी वजह से उस वस्तु का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने किसी हीट को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, जब आप सन के सामने जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो आपको छतरी लेके जाने की सलाह क्यों दी जाती है, ताकि जो हीट है वो छतरी जो है, जो अम्ब्रेला है वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और हमें जो है उतनी ज़्यादा हीट ना लगे। ठीक है, उसके बाद है काइंड्स ऑफ क्लॉथ शुड बी वियर इन समर, हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े जो है पहनने चाहिए। तो पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं छोटी क्लासेस में कि हमें लाइट कलर्ड के कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है क्या कर लेते हैं, वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब करके और इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, हमारे स्वेट को, पसीने को आसानी से सोख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन, 2 कैन ले लीजिए आप, पेंट द आउटर साइड ऑफ वन ब्लैक एंड वन ऑफ द अदर वाइट, तो दोनों को, एक को तो ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे, एक को व्हाइट कलर से पेंट कर देंगे। और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर, दोनों के अंदर बराबर मात्रा में पानी डाल देंगे और उनको कुछ देर के लिए गर्म होने के लिए रखेंगे धूप में। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, तो देखिए जो ब्लैक कलर से हमने पेंट किया कंटेनर है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा हीट को क्या कर सकता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, जबकि व्हाइट कलर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रेडिएट करता है, बाहर रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये यही जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिल द 2 कैन्स, यही एक्टिविटी है, दोबारा से देखिए अलग तरीके से, fill the 2 cans used in activity 4.10 with the same amount of water at the same temperature and leave the cans in room or in a shade। इसी तरीके से उनको आप छाया में रख दें जहाँ पे टेम्परेचर तो जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो बट सनलाइट ना हो। ठीक है, does the temperature of water in body and the can fall by the same amount, क्या दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम अमाउंट में डिक्रीज होगा। Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white और light colored clothes, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें हल्के रंग के वाइट कलर के क्लोथ्स जो है वो क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर, और सर्दियों में गर्म कपड़े क्यों पहनने चाहिए, सॉरी सर्दियों में काले रंग के कपड़े जो है वो या डार्क कलर के कपड़े जो है वो क्यों पहनने चाहिए। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो ज़्यादा हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और हमें जो है गर्मी महसूस होगी, हमें अच्छा लगेगा।
लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम इन समर। तो गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में हमें ऊनी कपड़े जो है वो कैसे गर्म रखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स, हम ऊनी कपड़े जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वूल इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ऊन जो है वो ऊष्मा की कुचालक है या एक अच्छी कंडक्टर नहीं है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इनसाइड या ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर, ऊन के जो रेशे हैं उनके बीच में जो है हवा जो है वो फंस जाती है, ठीक है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। ये जो फ्लो है, ये जो फाइबर्स हैं जिनके अंदर एयर जो है वो ट्रैप्ड थी, वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी की जो हीट है उसको सराउंडिंग में नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से हमें क्या लगती रहेगी, गर्मी लगती रहेगी और हम कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। सपोज यू आर गिवन ए चॉइस इन विंटर टू यूजिंग आइदर ऑफ वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर। तो आप सोचिए कि अगर आपको सर्दियों में आपको दो चॉइसेस दी जाती हैं कि आप एक तो मोटा कंबल ले लें या दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि दो पतले कंबल लें और दोनों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ के आप ओढ़ लें, ठीक है। तो उसमें आपको कौन सा जो है वो बेटर रहेगा। तो आप जानते हैं कि जो 2 लेयर वाला कंबल है वो आपको ज़्यादा अच्छे से सर्दी से बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो ट्रैप्ड होगी और एयर जो है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी हीट की, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर था, चैप्टर का नाम था आपका हीट। इसके क्वेश्चन आंसर जो है आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे में मिल जाएंगे। थैंक यू।